हम पहलगाम गए थे। हाँ। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। हाँ। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हाँ। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। हाँ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। अच्छा। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी, मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। अच्छा। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, खाली दीदी की तबीयत थोड़ी उसको थोड़ा लूज़ लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको लिए पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा हो गया था। हम निकलने ही वाले थे तो शूट की आवाज़ आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो इसलिए। बाद में ऊपर और फायरिंग होके वो 2 लोग नीचे आए तो हम भागा दौड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में थे, तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है, ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। फिर उधर के लोग बोले कि आप लोग आप खुद की जान बचाओ और जाओ यहाँ से, यहाँ पे जो है उनको आर्मी लेके आएगी बोले थे, लेकिन आर्मी भी लेट गई शायद उधर ऊपर। नहीं, हमारे आदमी तो नहीं बचे, हमारे घर का तो। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था,
कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।